एक खास पेशकश हम देख लेते हैं। दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है, लेकिन खुद को तराशने का एक कठिन रास्ता है। ये कहना कि दौसा की रांची गुप्ता का और दौसा की रांची 70% डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी डिसेबिलिटी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और समाज के उन ठेकेदारों को जवाब दिया जो कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। रांची आज एक शिक्षक है और हमारे समाज को शिक्षा संस्कार दे रही है। कहते हैं कि जब दिल में जब तमन्ना हो और जिंदगी के अंदर कुछ कर दिखाना हो, जिसको लेकर अपने जो सपने सजाए हो, उसको लेकर जिंदगी जब साकार हो जाती है और जब अचीवमेंट हो जाता है, उसको लेकर जब जिंदगी आसान होती है और कहीं ना कहीं जो सरल होती है और कठिनाइयों के बीच में जिंदगी निकलने के बाद जब एक बार कहीं ना कहीं जो खेल से भी और शिक्षा से भी दोनों से अगर मान लो कि अगर अचीवमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। हमारे साथ साक्षात्कार के लिए खुद मौजूद है रांची गुप्ता। रांची जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कितनी कठिनाइयों के बाद सफलता अर्जित की? मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार का सबसे बड़ा हाथ है। मेरा परिवार मेरे साथ था, तभी मुझमें हिम्मत आई सब करने की, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं इस पद को हासिल कर लूंगी। एंड मेरे दादाजी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि घर में कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि कोई ना कोई होना चाहिए वो बहुत कहते थे मुझसे, तो मुझे उनकी बातें बहुत मोटिवेट करती थी। एंड जब मेरा हो गया था तब दादाजी भी बहुत खुश हुए एंड फैमिली बहुत खुश हुई। एंड क्या लगातार सरकार भी महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन आप भी एक महिला है। स्पोर्ट्स गेम के अंदर आपने वो अचीवमेंट करके दिखाया कि गोल्ड मेडल हासिल किया है हाल ही के टूर्नामेंट शुरू करने, उसको लेकर क्या कहना होगा? किसको श्रेय देना चाहिए? उसको मैं मेरे मम्मी पापा को श्रेय देना चाहूंगी। मैं जब भी कहती थी वो मुझे एक बार कहने में ही ले जाते थे। एंड मैं वहाँ मतलब जो प्लेयर्स होते थे उनको देख कर ऐसे घबरा भी जाती थी, तो वही मुझे हौसला बढ़ाते थे। एंड काफी बार मेरा हौसला टूटा भी है, तो मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे संभाला है, उन्होंने ही मुझे हौसला दिलाया था, तभी मैं ये सब कर पाई। और मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी काफी दिव्यांग मैंने ऐसे देखे हैं जो नहीं जा पाते हैं, घबराते हैं कि कुछ होगा कि नहीं, लेकिन जाना चाहिए खेलों के क्षेत्र में। हमारी राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा वो कर रखा है, तो उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ घर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही सब है आयोजित किए जाते हैं। तो आप सभी को बढ़ चढ़ कर जाना चाहिए एंड पार्टिसिपेट करना चाहिए। रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो होगा ऊपर वाला देगा, जिसके नसीब में होगा वो मिलेगा, लेकिन जाना जरूर चाहिए। जाने से आपका हौसला बढ़ता है उन वहाँ देखकर कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी उन्हीं को देखकर सीखा है। आज मैं इस कंडीशन में होकर भी कर सकती हूँ, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। मैं 70% डिसेबल होने के बावजूद भी मैं कंप्लीटली मेरी फैमिली पर डिपेंडेड हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। उसके बावजूद भी जब मैं आज इस पोस्ट को हासिल कर सकती हूँ एंड खेलों में कर सकती हूँ, तो जो 30-40% जो होते हैं वो क्यों नहीं कर सकते। काफी लोगों को देखा है मैंने, सब कहते थे सब कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। राजस्थान सरकार ने ये सब चलाए हैं, तो आप लोगों को जाना चाहिए। सामान्य वर्ग, सामान्य और विकलांगता, दिव्यांग के लिए काफी कठिनाई होती है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आपके साथ कौन रहता है? यहाँ से आप 15 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं, कहाँ आपकी पोस्टेड है आप? मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भंडारे झाड़ी बाग में अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। एंड मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है। एंड मैं यहाँ से जाती हूँ सुबह, मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ से ऑटो में बिठाते हैं एंड फिर मम्मी मेरे साथ जाती हैं, फिर वो वहाँ मुझे स्कूल में
बिठाती हैं व्हील चेयर पर, एंड फिर मम्मी वहां से ऑटो में वापस आ जाती है। फिर शाम को मम्मी ऑटो यहाँ से मम्मी को लेके जाता है, फिर मम्मी मेरे को वहां से ऑटो में बिठा के ले आती है शाम को। कठिनाई होती है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक सामान्य आदमी और एक दिव्यांग क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा खुल के बताएं। कठिनाइयाँ तो यही है कि कठिनाइयों का एहसास तो खैर मुझे मेरी मम्मी होने नहीं देती है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है पहले खुद ही उसका सॉल्यूशन बता देती है। एंड किस किस खेल के अंदर आपने मेडल्स जीते हैं? मैंने 2019 में क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल लिया था, एंड अभी 2023 में फरवरी में आयोजित हुई थी 12वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्टेट लेवल पर, उसमें मैंने सिल्वर लिया था। एंड हाल ही में 13वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी स्टेट लेवल में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है डिस्कस थ्रो में। एंड मैं 7th बोशिया चैंपियनशिप उस पर भी गई थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी वो, उसमें मैंने युगल में गोल्ड लिया था सचिन कैमेरिया के साथ। एंड इंडिविजुअल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। राशि गुप्ता ने अपने जो जीवन का जो सफर है उसके अंदर बताया कि 70% विकलांगता होने के बाद भी उनमें जज्बा बराबर है और गवर्नमेंट जो नौकरी है अध्यापिका के पद पर, ये भांडारी धानी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल के अंदर समय वर्तमान में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। उनका कहना है कि जो मेरी माँ है वो मेरा सपना पूरा कराने में लगी हुई है, प्रतिदिन वो मेरे साथ स्कूल जाती हैं, साथ ही स्कूल से मैं वापस लौट के आती हूँ तो मेरे साथ आती है। अगर हर देश के हर नागरिक के अंदर अगर ये जज्बा अगर हो तो कहीं ना कहीं कुछ कर दिखाने की राशि गुप्ता है, उसने सपना सच करके दिखाया है। देवेंद्र लरूका, NDTV, दौसा।